नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद के कांग्रेस पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष दलपत मेवाड़ा के नेतृत्व में शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आयुक्त झब्बर सिंह को एक ज्ञापन दिया। इस दौरान सभी पार्षदों ने पूर्व में भी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए ज्ञापन में किसी भी तरह से कोई कार्यवाही नहीं करने पर आयुक्त के समक्ष आक्रोश जताया। इस दौरान आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में परिषद सभापति पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि सभापति को शहर की किसी भी समस्या से कोई सरोकार नहीं है, जबकि शहर की जनता विभिन्न समस्याओं से त्रस्त है जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि मानसून सर पर आ चुका है, लेकिन अभी तक शहर के नालों की साफ सफाई की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते मामूली बरसात से ही शहर में विभिन्न जगहों पर पानी जाता है तथा घरों में भी नालों को गंदा पानी घुस जाता है, जिससे शहर की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में बताया गया कि शहर की सारी सड़कें उधड़ी पड़ी है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। बुजुर्ग व्यक्ति वाहन चलाते वक्त इन गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। इस ओर भी परिषद द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। आज जिस प्रकार सभी कांग्रेस पार्षद दलों ने मिलकर शहर में हो रहे दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उस शासन को देखते हुए शहर की किसी भी प्रकार लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, नाली व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, किसी चीज़ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर एकदम जैसे कि शहर का कोई धनी धोरी नहीं है। इस तरीके के हमने अतिक्रमण को लेकर भी ऐसे मुद्दे कमिश्नर साहब को दिए हैं। कमिश्नर साहब ने हमें एक सप्ताह में आश्वासन दिया है कि पूर्णतः इनकी जाँच कर कार्य को अंजाम दिया जाएगा। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि शहर में सीवरेज कार्य पर नगर परिषद प्रशासन का कोई अंकुश एवं नियंत्रण नहीं होने के कारण सीवरेज का कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। वहीं शहर की रोड लाइटें भी लंबे समय से खराब पड़ी है। इस कारण रात में सड़कों पर अंधेरा छाया रहता है, जिससे वाहन चालकों को एवं राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में बताया गया कि शहर में आवारा पशु बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन इनके कारण सड़क हादसे हो जाते हैं। वहीं गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिनके कारण गंदगी फैली हुई है। वहीं नगर परिषद प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि शहर में बढ़ता अतिक्रमण भी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। शहर में अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। लोग बिना मानचित्र पास करवाए बगैर ही अवैध निर्माण करवा रहे हैं। ज्ञापन में इन सभी अवैध निर्माणों की शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने से विधायक और सभापति की भूमिका साफ जाहिर होती है, जिसकी वजह से अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी एवं सभापति के चहेते पार्षदों द्वारा अपने गैर कानूनी कार्यों को करवाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों से झगड़ा तक किया जाता है और बाद में दबाव बनाकर राजीनामा कर लिया जाता है और अपने अवैध कार्यों को पूरा करवा लिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण उपसभापति रिखब चंद खटोर तथा स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा विवाद है। ज्ञापन में बताया गया कि शहर की जनता अपने कामों को लेकर नगर परिषद के चक्कर लगाती रहती है, लेकिन उनके नामांतरण हो रहे हैं, न ही मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिसके कारण परिषद को राजस्व का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वही जनता भी परेशान हो रही है। पार्षदों ने ज्ञापन में मांग करी है कि परिषद के दोनों तकनीकी अधिकारियों द्वारा नजूल व नालों की जमीन पर अतिक्रमण करवाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों तकनीकी अधिकारियों को पूर्व में 51 शिकायतों पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं नियम संगत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिन पर इनके द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी की मांग की है। पार्षदों ने ज्ञापन में बताया कि जनता तथा पार्षदों द्वारा की गई शिकायतों को आधार बनाकर अवैध और गैर कानूनी रूप से मोटी राशि वसूल कर उन्हें दफना दिया गया है। पार्षदों द्वारा पूर्व में दिए गए पत्र के आधार पर अवलोकन कर अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है, जिससे नगर परिषद की आय में भी बढ़ोतरी की जा सके। ज्ञापन देने वालों में पार्षद राजेश शर्मा, दलपत मेवाड़ा, राजेंद्र तुनगरिया, अब्दुल मजीद कुरैशी, भरत बाघमार, गिरधारी पोपावत, गोविंद पंडित, घनश्याम फुलवारी, भुवनेश शर्मा, भरत बंदीवाल, राकेश साहू, निर्मल पंवार, दिनेश बैरवा, राकेश साहू, अजय स्वामी, बंटी दगड़ी तथा जीवराज जावा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्षद दल एकत्रित होकर आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये ब्यावर शहर की जितनी भी समस्याएं हैं जो जनहित से जुड़ी हैं, चाहे सफाई, रोशनी, सड़कें, नाली, क्रॉसिंग, चाहे आम जन के नगर परिषद के पट्टे हो, चाहे नक्शे हो,
जिनके लिए नगर परिषद के द्वार पे बार बार जो आम आदमी आके चक्कर लगाता है, कम से कम चक्कर लगाना बंद करे और ब्यावर शहर में जो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उस भ्रष्टाचार पे रोक लगाएं और ब्यावर की जनता के जो समूलपूर्ण जो कार्य हैं उन पर अतिशीघ्र कार्य करें, वरना कांग्रेस पार्षद सब एकत्रित होकर अगले सप्ताह आयुक्त महोदय का घेराव किया जाएगा और अगर नहीं माने तो आने वाले समय पे और भी आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं के सभी संकाय के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद कॉलेज निदेशालय ने भी राज्य के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जहां प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होने जा रही है। एसडी कॉलेज के नोडल अधिकारी जलालुद्दीन काठात ने बताया कि कॉलेज निदेशालय की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगी। कॉलेज द्वारा आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 17 अगस्त को किया जाए। ई-मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। वहीं प्रवेशित अभ्यर्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 25 अगस्त को किया जाएगा। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन 27 अगस्त को किया जाएगा। निदेशालय की ओर से घोषित किए गए कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज में प्रथम वर्ष की कक्षाएं 29 अगस्त से शुरू होगी, लेकिन यह कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएगी। निदेशालय की ओर से जारी हुए प्रवेश कार्यक्रम के मुताबिक 26 अगस्त से श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। निदेशालय की ओर से जारी किए प्रथम प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम के घोषित के बाद शहर के एसडी कॉलेज प्रशासन से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस बार प्रथम वर्ष को लेकर हर बार होने वाली 25% अस्थायी सीटों में भी अभी से वृद्धि कर दी गई है, जिसके चलते सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में 194 अतिरिक्त सीटें विद्यार्थियों को मिल जाएगी। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन मां आशापुरा माता मंदिर परिसर सहित आसपास के मगरा क्षेत्र के पवित्र जलाशयों एवं मंदिरों की मिट्टी एकत्रित की गई। विश्व हिंदू परिषद के पृथ्वी सिंह भोजपुरा ने बताया कि 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साधु संतों के सानिध्य में श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत ब्यावर से आशापुरा माता मंदिर परिसर तथा आसपास के मगरा क्षेत्र से विभिन्न मंदिरों से जल व मिट्टी एकत्रित कर उनको कलशों में भेंट कर कलशों की विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद उपस्थित विहिप के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए, जिसके बाद पवित्र कलशों को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे जो भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसका 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और पूरे साधु समाज द्वारा भूमि पूजन होगा। उस निमित्त पूरे देश भर के जितने भी पवित्र मंदिर स्थान हैं, उनकी मिट्टी और जल का वहाँ पर यहाँ एकत्रीकरण करके और फिर वहाँ जाएगा। इसी निमित्त आशापुरा माता मंदिर और इस मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र के सभी पवित्र धुनिया और स्थानों की मिट्टी यहाँ पूजन हुआ और यहाँ से हम आज अयोध्या के लिए प्रस्थान कराएंगे। सोमवार को भारतीय स्टील सीमेंट कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली व प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार तथा सीमेंट प्रबंधक जागो अभियान कार्यक्रम के तहत मजदूरों को 26 हाजिरी पूरी ड्यूटी पर लेने हेतु कोविड-19 के तहत मजदूरों को पूरा भुगतान दिए जाने तथा जिन मजदूरों को ड्यूटी पर नहीं लिया गया है उन्हें वापस ड्यूटी पर लिए जाने की मांग रखी। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, उद्योग हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, मजदूर हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम आदि नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी, राजस्थान सीमेंट महासंघ के अध्यक्ष CN शर्मा, अखिल भारतीय सीमेंट महासंघ के उपाध्यक्ष दिलीप सेन, शंकर सिंह व भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, महामंत्री जीतराम गहलोत, भवरू काठात, दिलीप टाक, अजीत सिंह रावत, नीरू काठात, जितेंद्र सिंह, मोहन सिंह, सुरजाराम गुर्जर, नरेश गहलोत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। विशाखापट्टनम से आकर ब्यावर की धरती को कर्म भूमि बनाने वाले मैकेनिकल इंजीनियर ने भी कोरोना योद्धा की भूमिका अदा कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशाखापट्टनम से आकर ब्यावर में करीब 14 सालों से रह रहे इंजीनियर टीवी श्रीनिवास कोरोना के इस काल में अपनी प्रतिभा के दम पर आमजन की सेवा कर रहे हैं।
श्रीनिवास ने ऑटो हैंड सैनिटाइजर का स्वयं निर्माण किया और अब विभिन्न संस्थाओं को वितरित कर रहे हैं। श्रीनिवास ने न सिर्फ हैंड सैनिटाइजर बल्कि अपने घर को भी ऑटो होम बना रखा है। कोरोना काल में टचलेस के सिद्धांत को अपनाते हुए श्रीनिवास ने अपने घर को ऑटोमेटिक सिस्टम में तब्दील कर दिया है। श्रीनिवास ने अपने घर में ऑटो लाइट कंट्रोलर से लेकर हैंड वॉश सिस्टम, कॉफी मेकर, इंडक्शन सहित कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने स्तर पर डिजाइन कर उन्हें टचलेस बना दिया है। घर में ही पौधों को पानी पिलाने सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य श्रीनिवास अपने मोबाइल से ही करते हैं। श्रीनिवास का मानना है कि इस कार्य क्षेत्र में हमेशा से उनकी रुचि रही है, यही कारण है कि वो इस उम्र में भी लगातार ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने टचलेस बेल को भी डिजाइन किया है जिसमें बेल को टच करने की आवश्यकता नहीं होती। श्रीनिवास वर्तमान में श्री सीमेंट ट्रस्ट से जुड़े हैं और वर्तमान में दयानगर क्षेत्र में रहते हैं। श्रीनिवास शहर के विभिन्न बैंकों में मुख्य डाकघर में ऑटो हैंड सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। इसी कड़ी में तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय, इंडियन बैंक सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भेंट की। श्रीनिवास की उपलब्धि व सेवाओं की सराहना करते हुए विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उनका आभार प्रकट किया है। कोरोना संक्रमण के चलते 3 महीने के लॉकडाउन की मार झेल चुके लोगों के सामने अब एक और संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बाद अब विद्युत विभाग की ओर से जारी किए गए बिजली के बिलों ने लोगों को तगड़ा झटका दिया है। झटका भी इतना तेज कि लोगों द्वारा सहन नहीं किया जा सकता है। अब तक मात्र 1,000-1,500 रुपए का बिल भरने वालों को विभाग की ओर से 5 से 10,000 रुपए तक के बिल थमाए हैं। बिल की राशि देखते ही उपभोक्ताओं के होश फाख्ता हो गए। आरएससीबी द्वारा जो लॉकडाउन के बाद जो ये बिल, बिजली के बिल जो बढ़ोतरी करके भेजे जा रहे हैं, जो कि साफ जाहिर हो रहा है कि नाजायज रूप से अवैध वसूली कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या यूनिट है क्या नहीं है। दूसरी चीज़, जब इसका बिल का हवाला पीछे देखा गया तो जो पूर्व में लॉकडाउन से पहले जो यूनिट थी और वर्तमान में लॉकडाउन के बाद इन्होंने यूनिट को ही चेंज करके और नाजायज रूप से ज़्यादा अवैध वसूली कर रहे हैं और बिल का हवाला जो है ज़्यादा मात्रा में बना करके और अमाउंट वसूल किया जा रहा है आरएससीबी द्वारा। कि उक्त जो आरएससीबी द्वारा जनता से जो बिजली के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, इसके बारे में जांच कमेटी बिठाई जाए और जांच कमेटी बिठा करके उक्त सारी चीज़ का स्पष्टीकरण लिया जाए कि किस आधार पर इन्होंने यूनिट बढ़ाई है, कब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं अखबार में, कब आम पब्लिक को सूचित किया गया है कि आपके यूनिट अब बढ़ करके आएंगे, जिससे कि लोग अवगत हो सके चीज़ से, जबकि इन चीज़ का किसी का कहीं हवाला नहीं दूर दूर तक। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मार झेल रहे उपभोक्ताओं को जब बिजली के बिल मिले तो उन्होंने विरोध जताते हुए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। इस दौरान नंदनगर क्षेत्रवासियों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि एक तो लॉकडाउन के बाद लोगों के सामने पेट भरने की समस्या खड़ी हुई है और दूसरी ओर सरकार की ओर से राहत देने के बजाय लोगों को बिजली के बिल भेजे गए हैं जिन्हें भरना भारी पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना था कि बिजली विभाग ने बगैर बताए बिजली की दरें व मीटर शुल्क बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय किया है। नहीं आया कभी भी आज तक भी, और अब ऐसा मैंने 1200-1300 से ज़्यादा नहीं आता है। लॉकडाउन के अंदर भी इन्होंने बोला 5 रुपए की छूट है, तो हमने कैसे भी करके लॉकडाउन के अंदर बिल भरा। नहीं भी स्थिति थी तो भी बिल ने भरा, जिसके बावजूद भी हमारे इतना बिल आ गया जुड़ के। और पहले का बिल बोल रहा है आपका बाकी है, हमारा कोई बिल बाकी नहीं है। मैं प्रूफ लेकर आई हूँ, फिर भी ये कोई सुनाई नहीं करते। ज्ञापन देने वालों में उमा प्रजापत, मुकेश सिंह रावत, नेमी चंद्रेगर, इंदिरा देवी, लाडू सिंह रावत, गोवर्धन दास जेतवानी, सुनील जैन, शांति देवी, सूरज साहू सहित अन्य शामिल थे। ब्यावर सीएसडी सेकंड के उपभोक्ता अपने बिल की समस्याओं को लेकर के आए थे। बिलों को देखा गया और उपभोक्ताओं को समझाया गया कि प्रीवियस मंथ में जो लॉकडाउन लगा हुआ था उस पीरियड में एवरेज बिल जारी करे गए थे, क्योंकि रीडिंग नहीं ले पाए थे। तो इस बार जो हमने बिल जारी करे हैं उस रीडिंग के बिलों में जो एवरेज के बिल जारी किए थे पहले के, वो सब माइनस करके आपको करेक्ट बिल दिया गया है। उपभोक्ता इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, उनको समझा दिया, उपभोक्ता संतुष्ट है और खुशी खुशी उन्होंने बिल जमा कराए हैं और बिल्कुल संतुष्ट है। शहर के दिलवाड़ा रोड क्षेत्र में रविवार रात दूध गर्म करते समय एक दूध भंडार पर गैस की भट्टी भभक जाने से आग लग गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
इस दौरान 2 जने झुलस गए। समय रहते दमकल कर्मियों ने मौके पर रखे गैस सिलेंडरों को बाहर निकाल दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। दिलवाड़ा रोड स्थित प्रभु दूध भंडार पर संचालक दूध गर्म कर रहा था। इस दौरान गैस की भट्टी भभकने से दुकान में आग लग गई। यह देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में बाबूलाल गुर्जर पुत्र प्रभुलाल गुर्जर के पैर झुलस गए। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान दमकल कर्मी रमेश के भी हाथ झुलस गए। दोनों को एकेश में उपचार दिलाया गया। कोरोना कोविड-19 के चलते इस बार अन्य बीमारियों से चिकित्सा विभाग का ध्यान कम हो गया है। कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियां बड़ा रूप नहीं ले, इसे लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। निदेशक ने इसके लिए आदेश जारी कर कोरोना के साथ साथ मौसमी बीमारियों पर भी नजर रखने एवं सर्वे आदि करने के लिए निर्देशित किया है। बारिश के दिनों में चिकित्सा निर्देशक ने कोविड-19 के साथ साथ मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू एवं स्क्रब टाइफस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक गतिविधियां संपादित करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने हेतु जिला, खंड एवं पीएसटी स्तर पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन करने के निर्देश दिए। प्रतिवर्ष सामान्य दिनों में बदलते मौसम के साथ राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में मरीजों की कतार लग जाती थी। सुबह शाम का आउटडोर मिलाकर 1500 से अधिक हो जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में कमी आई है। लोग भय के मारे चिकित्सालय तक नहीं पहुंच रहे हैं। सावन के चौथे सोमवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए भगवान शिव की पूजा आराधना की। वे भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। शहर के मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया और अनेक भक्तों ने दुग्ध व पंचामृत से भी भगवान शिव का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने पूजन के साथ ही शिवलिंग पर चंदन, रोली, मोली व चावल तथा गुड़ व मावे का प्रसाद चढ़ाकर घर परिवार की खुशहाली की कामना की। अनेक भक्तों ने भोलेनाथ का जाप करके समाज, परिवार, विदेश दुनिया को कोरोना के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव का पूजन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार प्रचलित है कि अविवाहित युवतियां इस दिन शिव जी का पूजन व जप तप करके व्रत रखती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन के चौथे सोमवार पर भी नदारद रही वर्षा व मौसम की गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। भक्तों का ऐसा विश्वास है, अमृत मंथन के दौरान निकले विष का पान करने वाले भोलेनाथ शीघ्र ही देश दुनिया को चाइनीज वायरस के इस संक्रमण से छुटकारा दिलाकर एक बार फिर चारों ओर खुशहाली बिखेरेंगे। सावन का महीना आगामी पूर्णिमा के दिन तक जारी रहेगा। श्री श्री 1008 गोपाल गिरी जी महाराज बर्फानी बाबा बलार रोड की 28वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को इस वर्ष भंडारा कार्यक्रम को रद्द करके सामाजिक सरोकार के कार्य किए गए। बर्फानी बाबा की पुण्यतिथि पर कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सभी भक्तों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए इस वर्ष बाबा का भंडारा नहीं करने का निश्चय लिया। इस अवसर पर मसूदा रोड गौशाला में 1100 किलो हरा चारा गौमाता को खिलाकर उन्हें उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर नरेंद्र चौहान, दिनेश जोशी, चंदू, सतीश गर्ग आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और आमजन की लापरवाही देखते हुए प्रशासन ने इन दिनों सख्ती शुरू कर दी है। सरकारी नियमों के बावजूद चेहरे पर मास्क नहीं लगाना आमजन को भारी पड़ा। सोमवार को तहसील प्रशासन की टीम ने तहसीलदार रमेश चंद्र बहड़िया के नेतृत्व में लापरवाह दुकानदारों व ठेला संचालकों सहित वाहन चालकों के चालान काटे। तहसीलदार के आदेश पर वे दुकानदार जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया उनका 500 रुपए का चालान काटा गया और ठेले वालों तथा वाहन चालकों को लापरवाही पर 200 रुपए चालान भरना पड़ा। तहसील प्रशासन ने भगत चौराहे से छावनी क्षेत्र तथा चांगेट से मास्क का उपयोग नहीं करने वालों का चालान काटा। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार रमेश चंद्र बहेड़िया, गिरदावर संतोष, पटवारी राकेश कंवरिया, पटवारी लोकेश मीणा, जितेंद्र, रोहित, कन्हैया लाल व अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सोमवार को सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में प्रभारी श्रीमान प्रेम प्रकाश सिंदल के निर्देशन एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी के मार्गदर्शन में आयोजित किया। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक स्वयंसेवी एक पौधा की तर्ज पर विद्यालय परिसर एवं गोद ली गई बस्ती भगवानपुरा में 100 पौधे लगाए गए तथा प्रत्येक स्वयंसेवक को अपने पौधे की सुरक्षा, सिंचाई व देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सरपंच सुमन सोनी, समाजसेवी संजय सोनी, अरुण शर्मा, विद्यालय परिवार से पुनित सोनी, सुमन रावत, पॉलिना जोयस, टिल सिंह चौहान, शंभू दयाल व्यास, जितेंद्र सिंह राठौर तथा सभी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जताई नाराजगी। समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को सौंपा ज्ञापन।
राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी आशापुरा माता मंदिर की मिट्टी व जल। विश्व हिंदू परिषद ने की पवित्र मिट्टी की पूजा। बढ़े हुए बिजली के बिल ने मारा आमजन को झटका। विद्युत उपभोक्ताओं के सामने छाया बिल भरने का संकट। और मास्क न लगाने वालों का प्रशासन ने काटा चालान। तहसील प्रशासन ने की कार्यवाही।